हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है और ज़बरदस्त क्लास हो रही है। इस समय आपकी 5 ऑप्शन वाली सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई। इसके पहले भी हमने आपको सोल्व कराया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5 ऑप्शन है वो आपके बेहतर तरीके के आपके होंगे। यूपीएससी की जो आपकी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें 5 ऑप्शन अब आपके पूछे जाने लगे हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे यूपी जीके हो। जल्दी आपको हमारे सभी सीरीज में आपको 5 ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो आपकी हिंदी की भी हो, है ना, और आपकी जीके की भी क्लास में। जुड़े रहिए, बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए। हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप में भी काफ़ी ऐसी पीडीएफ हैं जो आपकी फ्री पीडीएफ आपको दी गई हैं। और साथ में हमारे कोर्स तो जानते हैं पूरे यूट्यूब का सबसे सस्ता प्राइस है, जो कि यूपी जीके का मात्र 60 रुपये है। उसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। यूपी जीके की आपकी कंप्लीट थ्योरी होगी, लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। उसके साथ ही साथ यूपी करंट अफेयर होगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपको कंप्यूटर के 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री की दी गई हैं। वो टेस्ट सीरीज आपकी फुल टेस्ट सीरीज है, जिसमें से आप किसी भी एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल से हो, है ना, आरओ से हो, क्योंकि अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हैं और जितना चाहें आप उतनी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। मात्र 60 रुपये में ऐसी व्यवस्था आपको की गई है जो यूट्यूब के इतिहास में ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है ना, वो आपको हमारे ही चैनल में आपको मिलेगा। इसलिए हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। देव जी के ट्रिक ऐप है और वहाँ से अपनी तैयारी को और भी थोड़ा सा आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राधे राधे। तो चलिए यहाँ पर टेस्ट पेपर सोल्व करते हैं और मज़े के साथ इसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके 63 में, कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको जीके की सीरीज में आपको मिला होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, जब नवीन जलोढ़ मृदा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपकी मिट्टी होती है वो आपकी खादर होती है। क्या होती है? खादर। मतलब जिसको ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने कहा अगर आपसे ये पूछे कि जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर पानी, ये नदी है और इस नदी में से पानी निकल जा रहा है, तो कभी कभी नदियां इस प्रकार से मोड़ ले लेती हैं और इसके बाद इस एरिया तक में भी पानी इसका विस्तार जाता है जब बाढ़ आ जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, इसका पानी का जो बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं जा पाता है। तो ऐसी एरिया में जहां पर पहले उपजाऊ मिट्टी थी, अब उपजाऊ मिट्टी नहीं रह गई है, तो वो हो जाती है बांगर। लेकिन जहां तक पानी कवर होता है बाढ़ का पानी, हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? खादर। तो आप आंसर सी हो गया, बांगर भी समझ गए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र आपका है वो आपका कौन सा हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला एरिया जो आपका है, यहाँ पर जो क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है इसको और किस नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखिए, इसको करेल के नाम से जानते हैं। करेल मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। करेल आपका आंसर बनेगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि सर यहाँ पर देखा जाए कि प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा में कौन सी मृदा लवण युक्त मृदा है। यहाँ पर आपका जो आंसर है 65 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो मिट्टी होती है रेह होती है ना, जिसको हम लोग ऊसर भी कहते हैं, है ना, ये क्षारीय मृदा भी आपकी होती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा कि सर ऐसी मृदा जो मृदा लवण युक्त होती है वो आपकी रेह होती है, इसको ऊसर मृदा भी कहते हैं, इसे क्षारीय मृदा भी कहते हैं, इसको कल्लर भी कहा जाता है, कई नामों से इसको जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसे किसान का मौत कहा जाता है। बताएगा 6 नंबर में, किसे किसान का मौत कहा जाता है। जलीय अपर्दन, तेज गर्मी, अवनालिका अपर्दन, वायु अपर्दन या इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है कि सर किसान का मौत जो कहते हैं वो किसको कहते हैं। सबको जवाब देना है और इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही बेहतर आपका है कि किसान का मौत जो कहते हैं वो किसको कहते हैं। जलीय अपर्दन, तेज गर्मी, अवनालिका अपर्दन या वायु अपर्दन, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो आप कहेंगे सर इनमें से देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर याद रखिए ई लगाना है, इनमें से कोई नहीं। क्यों?
क्योंकि जो परत अपर्दन होता है उसको कहते हैं किसान का मौत। जैसे कोई खेत होता है और खेत में से वायु जो आपकी होती है, वायु के माध्यम से ऊपरी परत जब पूरी तरीके से उड़ जाती है, उपजाऊ वाली जो परत उड़ जाती है उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, परत अपर्दन कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ई बनेगा, याद रखिएगा। हमने कहा था कि हमारी सीरीज में थोड़ा परिवर्तन जरूर देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति जो घोषित की गई थी वो कब घोषित की गई थी? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए बताइएगा जल्दी जल्दी। प्रदेश में प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो दोस्तों याद रखिए, प्रदेश है, इसका मतलब है कि जो आपकी 1952 में आपकी स्टार्टिंग हुई थी, इसके बाद 86 में आई। मतलब इस प्रकार से परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। इसका आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए? बताइएगा कि जो वन नीति लाई गई थी 1988 में, तो इसके अनुसार कहा गया था कि अगर आपके पर्यावरण को शुद्ध रखना है तो कम से कम कितना वन होना चाहिए? तो वन या वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए 33%। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा डी नंबर हो जाएगा। देखो कभी कभी आपने वन और वृक्षावरण सुना होगा। वन मतलब होता है जैसे आपके जंगल है ना, क्या है, जंगल है, जंगल में ढेरों पेड़ आपके होते हैं, ये आपका वन हो गया। वृक्षावरण मतलब होता है जैसे आप रोड किनारे जाते हैं वहां भी वृक्ष आपका लगा हुआ है, कोई खेत में भी वृक्ष लगा हुआ है, तो इनको वन थोड़ो कह देंगे। तो हम लोग वनों और वृक्षों को सबको जब ऐड कर लेते हैं तो इनको बोलते हैं कि वन और वृक्ष का आवरण, ठीक है ना, इनको बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र आपका है? दोस्तों ये आपका नवीनतम अपडेट जो आपका डाटा है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका 2023 में अनुसार आपकी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र का है, किसका, वन क्षेत्र का है। तो वन क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 6.8 आपका हो जाएगा, 6.88 हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछे वन और जो आपके कह सकते हैं जो वृक्षावरण है, वन और वृक्षावरण को मिला दिया जाए तो आपका 9.96 ये 2023 के अनुसार आपका है। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट राइट हो जाएगा। वन पूछा है तो ये हो जाएगा, और वन और वृक्षावरण पूछ लेता तो 9.96 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहे हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का घटते क्रम में सही विकल्प आपका इनमें से क्या हो सकता है? दोस्तों घटते हुए क्रम में देखा जाए तो आपका सोनभद्र है, चंदौली है, पीलीभीत है और आपका मिर्जापुर है। मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर प्रदेश का जो न्यूनतम वन आवरण वाला जिला है वो आपका कौन सा है? प्रदेश का न्यूनतम वन आवरण वाला जिला है जो आपका इनमें से है कौन? तो सबसे आपका जो न्यूनतम है वो आपका भदोही है, जहां पर आपका बहुत ही कम वन है, इसलिए आपका न्यूनतम ऑप्शन आपका भदोही राइट आंसर हो जाएगा बी। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी ये बताइएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन मतलब जो आपके वन है बिल्कुल पास पास में है, ये घने वन जो आपको मिलते हैं वो आपके कहाँ पर मिलते हैं ये बताना है। दोस्तों लखीमपुर खीरी का नाम आपने सुना होगा, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये सबसे बड़ा आपका जनपद है। यहाँ पर आपके जो जंगल हैं बड़े बिल्कुल आपके वन जो आपके हैं बिल्कुल पास पास में, ये सघन वन आपके घने जंगल आपके हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण और वृक्षावरण जो आपका है वो कितना है? चलो अभी हमने इसके बारे में आपको बताया भी था कि सर यहाँ पर देखा जाए तो लगभग आपका 9 पॉइंट के करीब आएगा और बढ़ चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो 9.96 आपका हो जाएगा। इसमें आप लोग और ऐड कर सकते हैं, 9.96% आपका है। इसका मतलब ऑप्शन आपको डी नंबर लगाना है। हालांकि अगर ऐसा आपको मिलता है तो उपयुक्त में से आप कोई नहीं लगा सकते एग्जाम में, है ना। यहाँ पर ये रहा है कि आपका जो अपडेट नहीं किया है, बाकी आपको हमने पहले बता दिया 9.96 ये आपका हो जाएगा नवीनतम जो आपके डाटा के अनुसार, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा आता है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो आपका 2017 था तो 2017 में 9.2 आपका जो था जीरो लगभग इतना था ये 2017 में, लेकिन 2023 में जो आपका है 9.93
6 आपका हो गया है। इसका मतलब है कि आप इसमें से डी नंबर ई लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, क्लियर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का बढ़ते क्रम में आपको बताना है। न्यूनतम वन क्षेत्र में प्रतिशत वाले जिले जो आपके हैं 77 में। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका भदोही है, मैनपुरी है, देवरिया है और आपका बदायूं है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का घटते क्रम में चयन करना है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का घटते क्रम में सही आंसर क्या हो जाएगा। 78 की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका सोनभद्र तो नाम आएगा ही, खीरी आएगा, मिर्जापुर आएगा, पीलीभीत आएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है क्वेश्चन कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों का बढ़ते क्रम में चयन करना है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले में देखो ये क्या है, बार बार क्वेश्चन आपको आएंगे, एक जगह आप नोट कर लीजिएगा या आप थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें से आपको बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर और ये आपका हो गया। 5 डाटा आपको याद रखना है, 5 डाटा आपको याद रखना है, याद रखिएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर जी, प्रदेश के पूर्व मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में मिलते हैं। प्रदेश के अगर पूर्व मध्य में जाएंगे, पश्चिमी क्षेत्रों में जब जाएंगे तो वहां पर कैसे वन मिलेंगे। यहाँ के जो वन होते हैं वो आपके शुष्क और पर्णपाती होते हैं, शुष्क और पर्णपाती होते हैं। जब हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में आते हैं तो शुष्क और पर्णपाती वन होते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर उत्तर भारत की बात करते तो आप कह सकते उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती बोलते, है ना। कटीली आपकी नहीं है, ना ही सदाबहार है ना, और ना ही नम है, क्योंकि नम पर्णपाती वन जो आपको मिलेंगे वो तराई क्षेत्र में मिलेंगे। कहाँ पर है, तराई क्षेत्र में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे सर लकड़ी के खिलौने के निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। लकड़ी के खिलौने के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र आपका है इनमें से है कौन। चलिए, लकड़ी के खिलौने के लिए जो निर्माण होता है वो आपके दोस्तों देखा जाए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो इनमें से क्या हो जाएगा। देखो दिया गया है आपका सोनभद्र है और आपका वाराणसी दिया है। लकड़ी के खिलौने के लिए दिया है भाई, लकड़ी के खिलौने बताइएगा, लकड़ी के खिलौने के निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। चलो यहाँ पर लकड़ी के खिलौने के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सोनभद्र आपका है वाराणसी है। अगर हम आपसे बात करें सर जी यहाँ पर जो सहारनपुर है, सहारनपुर क्या होता है, सहारनपुर किसके लिए जाना जाता है भाई, चलो बताइएगा। सहारनपुर किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलो पेपर वाला होता है, लकड़ी के नक्काशीदार कुटीर के लिए होता है। यहाँ पर दिया लकड़ी के नक्काशी, लेकिन यहाँ पर दिया खिलौना। अगर लकड़ी के नक्काशी की बात करते है ना, लकड़ी के डिजाइन की बात करते तब हम लोग सहारनपुर लगाते। यहाँ पर लकड़ी के खिलौने की बात कह रहा है, तो ये लकड़ी के खिलौने आपके सोनभद्र हो गया और वाराणसी हो गए। इसका ऑप्शन आपको डी लगाना है, याद रखिए। लकड़ी पर नक्काशी होता तो हम लोग यहाँ पर सहारनपुर लगाते दोस्तों, याद रखिएगा। सहारनपुर में चीनी, कागज, सिगरेट और आपके कई उद्योग भी आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र में से कौन सा है। तो आप कहेंगे सर कागज निर्माण के लिए देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो आंसर आपका हो जाएगा, आप कहेंगे सर सहारनपुर इसका आंसर हो जाएगा। सहारनपुर ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर ज्वालापुर, नजीबाबाद, बरेली किस लिए प्रसिद्ध है। ये जो आपके हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों, याद रखिए। ज्वाला से होता है ज्वाला, अग्नि, माचिस। तो कहेंगे सर यहाँ पर ज्वालापुर, नजीबाबाद, बरेली ये आपके देखा जाए तो आपकी माचिस, फर्नीचर, कत्था, बेंत, प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी बताइएगा प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार इनमें से कौन है। 84 नंबर आपसे कह रहा है। तो 84 की बात करते हैं तो आपके सबसे छोटा वन्य जीव विहार आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, जो कि आपकी चंदौली में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर चंदौली, जिसका ऑप्शन आ गया है। ये बात सही है कि गलत है भाई, सबसे पहले ये बताइए, हमको थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा डाउट लग रहा है ना। प्रदेश का सबसे छोटा दिया गया है और छोटा तो आपका है महावीर से होगा ना, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो आपका ये सबसे छोटा है, ये आपका पुराना है। याद रखिए पुराना पूछता है तो आपको चंद्रप्रभा आपका हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा पूछता है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो ललितपुर में है। तो इसका आंसर आपको डी देना है, याद रखिएगा। अगर पुराना पूछता तो आपका चंदौली हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा महावीर स्वामी, यहाँ पर आपको कर लेना है, डी कर लेना है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा है वृक्ष है जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। पर्यावरण के लिए संकट है, पर्यावरण के लिए आतंक है ना। और देखा जाए तो ये आतंक इसलिए है क्योंकि पानी की कमी होती है भाई, बहुत ज्यादा पानी है ना,
तो यहाँ पर देखा जाए तो ये है यूकेलिप्टिस, है ना, जिसे कि सपेता भी ले कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर यहाँ पर है, जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है राज्य में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है, और ये जो आपका बब्बर शेर सफारी पार्क है वो आपके है कहां पर भाई? चलो महाराजगंज, इटावा, बलरामपुर, पीलीभीत, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो बब्बर शेर सफारी पार्क आपके इटावा ही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया है, इनमें से आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है प्रदेश में जो नवाबगंज पश्चिम विहार है, प्रदेश में जो नवाबगंज पश्चिम विहार है ये कहां पर स्थित है? नवाबगंज पश्चिम विहार, जल्दी से बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो आपके आंसर नवाबगंज पश्चिम विहार है, और ये जो आपका है दोस्तों याद रखिए आपके उन्नाव में हो जाएगा। उन्नाव मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उन्नाव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट। चलो दुधवा या जिम कार्बेट, आप कहेंगे सर जिम कार्बेट तो उत्तराखंड में है, दुधवा राष्ट्रीय आपका जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके दिया गया है प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? आप कहेंगे सर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अगर पूछ ले सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा तो आपसे पूछेगा वो हस्तिनापुर जो आपका मेरठ में है, तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये आपका प्रदेश का सबसे बड़ा आपका है, यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? दोस्तों याद रखिए 1957 में जो सबसे पहले वन्य जीव विहार था ये कौन सा? तो हमने कहा सबसे पहला मतलब सबसे पुराना, सबसे पहला यानी सबसे पुराना, और चा से चंदौली, चा से चंद्रप्रभा, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रप्रभा आपका सबसे पुराना है, या सबसे पहले आपका 1957 में इसी की स्थापना हुई थी। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? बता सकते हैं कि सर जी जो प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो आपका इनमें से होगा क्या? यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? तो जब सबसे छोटा पूछे सबसे बड़ा पूछे तो क्या दिक्कत है? सबसे छोटा पूछे तो आपको पटना पक्षी विहार, और ये पटना पक्षी विहार आपसे बड़ा पूछा है तो लाख बहुसी हो जाएगा, लाख बहुसी हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछे तो पटना पक्षी विहार जो आपके एटा में है, और लाख बहुसी आपके कहां पर है? आपके कन्नौज में है। कहां पर है? कन्नौज में है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। और अगला है सबसे छोटा पक्षी विहार कौन है? तो अभी बताया था पटना पक्षी विहार जो आपके एटा में पड़ता है, तो यहाँ पर आंसर आपको बनेगा 92 में से आपका फर्स्ट इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि प्रदेश का अधिकतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? प्रदेश में अधिकतम वन आवरण जो आपका है ये जो जिला है वो आपका है कब? चलो तो प्रदेश में अधिकतम वन आवरण जो आपका है वो आपके सोनभद्र मिलेगा, है ना, जो आपका वन आवरण है वो वन से घिरा है वो सोनभद्र, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यस्थ वन और खुला वन जो क्षेत्र मिलेंगे कहां पर मिलेंगे? मध्यस्थ और खुला वन जो आपके हैं ये कहां पर मिल सकते हैं? चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, सोनभद्र, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। याद रखिए मध्यस्थ वन खुला क्षेत्र भी आपका आंसर डी हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? बताना है उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? 95 की बात करते हैं तो 79 यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर 79 आपका आंसर राइट हो जाएगा, और ये परियोजना विश्व बैंक की मदद से शुरू की गई थी। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि जो आपकी उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना है चलाई गई थी वो किसके सहयोग से शुरू की गई थी? आपके आंसर 79 में तथा 1979 में, और ये आपके किसके विश्व बैंक की मदद से शुरू की गई थी याद रखिए। और 1976 में एक राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यहाँ पर पहली बार यहाँ पर इसके इस्तेमाल किया था इस शब्द का। अगला क्वेश्चन दिया गया है वृक्षारोहण की वृद्धि के लिए शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑपरेशन ग्रीन परियोजना है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो आपकी कब की गई थी? दोस्तों यहाँ पर 96 को ऑप्शन देना है, और इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत बार पढ़ाया भी गया है और आपको बताना भी है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना, और सेशन किसी प्रकार से पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिए, हमारे ऐप से भी जुड़ते रहिए, वहां पर भी आपको कंटेंट दिया गया है, कुछ फ्री मटेरियल भी आपको दिया गया है ना, और कुछ पेड कोर्स आपको है। यूपी जीके का 60 रुपए में मात्र कोर्स उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आपको थ्योरी भी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, आपको यूपी करंट अफेयर भी होगी, और आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज कितना रखते हैं, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।